परिवारों को नया साहस और आत्मविश्वास मिला है। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, अपनी बातें, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, और प्रशासन, खासतौर से पुलिस प्रशासन के हमारे साथी भी उनकी बातों को गंभीरता सुन करके कार्रवाई कर रहे हैं। और शासन व्यवस्था उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो टेरर इकोसिस्टम के हिस्सा थे, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर इन परिवारों पर जुल्म है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा चलाए जा रहे इकोसिस्टम के बचे खुचे अवशेषों को भी पूरी तरह से समाप्त करना, एक यही लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन का बच गया है। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अब आपका संघर्ष समाप्त हुआ है। अब आपके जीवन के लिए हर एक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की है। हर टेरर विक्टिम फैमिली के दरवाजे तक इंसाफ पहुंचेगा। पिछले 4 वर्षों में 85 से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और सरकारी नौकरी में थे, उन्हें नौकरी से निकाला गया है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आप सब जानते हैं और वो चलती रहेगी। अनेक इंस्टीट्यूशंस में टेरर इकोसिस्टम ने गहरी पकड़ बना रखी थी। और आज मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति पर चलते हुए सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से टेरर इकोसिस्टम से जुड़े एक एक तत्व को चुन चुन करके बाहर करना, ये प्राथमिक दायित्व है, प्राथमिक जिम्मेदारी है। टेरर इकोसिस्टम के ऐसे तत्व जिन्होंने निर्दोष नागरिकों और भारत मां के सपूतों के खिलाफ एक फेक और गलत नैरेटिव चला रखा, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। हमने आतंकवाद और उसके सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने का ये दृढ़ संकल्प लिया है। और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार असली शहीदों को सम्मान मिले, उनके परिजन फख्र से, गर्व से सर उठाकर आवाम में चल सकें। मैं फिर से आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नौकरी के अलावा टेरर विक्टिम फैमिलीज को स्वरोजगार, जैसा भी डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर ने बताया भी, और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार की अन्य योजनाओं अलावा को दिया जाएगा। उनकी जमीन या घर पर कब्जे हैं तो वो निश्चित रूप से मुक्त कराए जाएंगे। जिन मामलों में एफआईआर मिली है, आईजी कश्मीर साहब ने ऑलरेडी एक नंबर जारी किया है। मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उनको अप्रोच करिए। उन मामलों में एफआईआर भी होगी, जांच भी होगी और प्रभावी कार्रवाई भी होगी। सभी टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी ये भी दिन रात खड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी किसी हाल में नहीं होने दी जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष एक ऐसा कार्य है जिसे संपूर्ण समाज को मिलकर करना। हम हमारे संकल्प और धैर्य के साथ इससे बुराई से लड़ने और अपने शत्रु के प्रयासों को विफल करने का संकल्प प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आवाम को भी लेना चाहिए। आतंकवाद के प्रति जो स्पष्ट नीति है, आतंकवाद के हर रूप के प्रति शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। और जो भी आतंकवादियों को शरण देगा, पनाह देगा या समर्थन देगा, मैं आज कहना चाहता हूं कि विधिपूर्वक उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अगर रास्ता नहीं बदलेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। HRDS नाम की एक संस्था है जो लोगों के लिए लगभग 10 लाख रुपए का एक घर बना करके दे रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ उस संस्था का MOU 2 महीना पहले हुआ था, लेकिन सर्दियों के कारण इस समय कश्मीर डिवीजन में काम करना कठिन है। अभी बताया डिविजनल कमिश्नर ने कि 36 टेरर विक्टिम फैमिली को चिन्हित किया गया है, और भी चिन्हित होंगे तो उनके भी। और उरी और करना में पाकिस्तानी सेलिंग में जिन परिजनों के घर तबाह हुए थे, अप्रैल में वो काम शुरू किया जाएगा और 6 महीने में उन्हें घर बना करके दे दिया जाएगा। मैं फिर से सभी परिजनों को बधाई देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।